राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में 8वां दिन महिला शक्ति को समर्पित किया गया, जहां बूंदी से शुरू हुई यात्रा में करीब 15,000 से ज्यादा महिलाओं ने राहुल के साथ कदमताल किया था। वहीं प्रियंका गांधी अपनी बेटी मिराया और पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुई। यात्रा को महिला शक्ति पदयात्रा नाम दिया गया। इस दौरान प्रियंका गांधी का अलग अंदाज देखने को मिला। प्रियंका ने सवाई माधोपुर पहुंचकर स्थानीय महिलाओं से भी मुलाकात की, साथ ही कलाकारों के साथ थिरकती भी नजर आई। इस बीच राहुल गांधी की यात्रा के बीच सुर्खियां बटोर रही कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने अपनी पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया। दिव्या ने एक इंटरव्यू में कहा, भारत जोड़ो यात्रा जैसे कि आप देख रहे हैं, अब एक यात्रा नहीं एक जन आंदोलन बन चुकी है। ऐतिहासिक समर्थन उसको पूरे हिंदुस्तान में मिल रहा है। दक्षिण के बाद जब हिंदी पट्टी के स्टेट्स में आई तो आप देखिए कि ऐतिहासिक रूप उसने सड़कों पर लिया, जिसके आप स्वयं गवाह हैं। आधी आबादी के लिए हर स्टेट के अंदर एक दिन तय किया गया है राहुल जी की तरफ से। बहुत जरूरी है कि महिलाएं फ्रंट लीडरशिप का हिस्सा हो, उनके हाथ में कलम हो जिससे वो निर्णय ले सकें। हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं, आगे की लीडरशिप कैसे डेवलप करें, एक बहुत गहरी सोच के साथ राहुल जी काम कर रहे हैं। युवाओं और महिलाओं पे उनका हमेशा से खास फोकस रहा है। ये तीसरा स्टेट है जब वो महिलाओं के लिए विशेषकर उन्होंने एक दिन तय कर रखा है कि हर स्टेट के अंदर एक दिन होगा। महिलाएं पार्टी की एमएलए एमपी तो हैं जो मिल सकते हैं, आम पदाधिकारी, कांग्रेस के, पंचायत समिति के सदस्य, ब्लॉक लेवल्स के और उस पूरे एरिया के लोग उनसे मिल सके, संवाद कर सके, वो उनकी व्यथा और वेदना को सुन सकें। उसके निराकरण के लिए वो तुरंत सीएम साहब होते हैं या जो भी उस वक्त लीडर साथ में चल रहे हैं, उस वक्त उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कलेक्टर एसपी को बुलाया जाता है। जैसे आपने कल का एक परिदृश्य देखा होगा, एक बच्ची थी और उसको तुरंत अंदर ले गया और वो बिल्कुल मिलते ही इतने मानवीय भाव के साथ, इतनी आत्मीयता के साथ वो मिलते ही भावुक हो गई, उसकी तुरंत उसका निस्तारण किया गया। तो मैं ये मानती हूं कि एक नई उमंग, एक नई उम्मीद इस भारत जोड़ो यात्रा में विशेष रूप से एक आधी आबादी का जो दिन दिया है, उसे ये संकेत राहुल जी पूरे भारत के अंदर दे रहे हैं, जहां पर कि हम महिलाओं को फ्रंट लीडरशिप में रखने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हम राजनीति के द्वार महिलाओं के लिए खोलने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अगर वो कोई कर सकता है सही मायने में तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, राहुल गांधी जी कर सकते हैं। बिल्किस बानो का केस हमने देखा था कि किस तरीके से भाजपा शांत थी, महिलाओं का मुद्दा था, कांग्रेस पार्टी ने उसे उठाया। तो कोई भी प्रताड़ना का या महिलाओं को कॉर्नर करने का कोई भी मुद्दा है, उस पर कांग्रेस पार्टी कभी चुप नहीं रही है। ये हमारा संकल्प बद रहे। हाल ही में उन्होंने एक और ट्वीट किया है, लेकिन इस बार दिव्या ने महिलाओं को फ्रंट लीडरशिप का हिस्सा बनाने की बात कही। दिव्या ने ट्वीट में लिखा, ये रास्ता थोड़ा कठिन है पर दूर तक जाना है। भारत को जोड़कर रहेंगे, हमने यही ठाना है। साथ जुड़िए, साथ चलिए। दिव्या के इस ट्वीट का इशारा साफ साफ महिला सशक्तिकरण और लीडरशिप को डेवलप करना है, जिसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में भी शो किया। साथ ही दिव्या ने एक ट्वीट और लिखा, निकले हैं लेके इरादा तो मंजिल पर ही रुकेंगे। देश जोड़ने की ये जिद है, इसे पूरा करके ही रहेंगे। बता दें कि जोधपुर के ओसिया विधानसभा से कांग्रेस विधायक और राहुल गांधी की तस्वीरों पर कुछ विरोधियों ने अनर्गल टिप्पणियां की थी, जिसका जवाब उन्होंने बड़े सुलझे अंदाज में दिया। साथ ही कहा, सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उन्हें लोग फॉलो करते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम अपने आचरण से अच्छा संदेश दें। साथ ही अक्सर अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 25 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के बाद दिव्या मदेरणा गहलोत कैंप पर लगातार हमला कर रही हैं। हालांकि इन दिनों संगठन को महामंत्री केसी वेणुगोपाल के सख्त निर्देश दिए थे, जिसके बाद दिव्या मदेरणा ने गहलोत कैंप के मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी को निशाने पर लेने पर विराम लगा दिया है।